सो है गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही है। 2024 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशंस आए थे, कैलेंडर वगैरह जो जारी हुआ था, उसमें जो सबसे पहला एग्ज़ाम था वो था आरआरबी एएलपी 2024 का। देखो, इसमें जो सीट्स है ना, उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि मेरा यार जो जोन है उसमें बहुत कम सीट है, तो मुझे इसके लिए पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, अगर उसमें एक भी सीट है तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए। और अभी तक आपने बहुत सारा पढ़ाई कर भी लिया होगा, वीडियो कोर्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिया होगा। इवन दो कि यहाँ पे मैंने जो भी सिलेबस दे रखा है, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपके 90% क्लियर होंगे। अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो देखो, ये वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप आरआरबी एएलपी को लेकर सिंसियर हो और आपने कुछ टॉपिक्स इसमें से 70-80% कंप्लीट कर रखा है, यहाँ पे आप जनरल साइंस देख रहे हो, जनरल साइंस का भी आपने कोई कोर्स वगैरह या फिर वीडियोज़ वगैरह देख रखा है, या फिर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखा है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी आपने लूसेंट वगैरह पढ़ रखा है, यानी कि आपका एक बेसिक अच्छा खासा तैयार है। आपके मॉक्स वगैरह में जो 75 मार्क्स का होता है, उसमें आपके लगभग 50 नंबर या फिर 45 नंबर के आसपास आ रहे हैं, या फिर 40 नंबर भी आ रहे हैं। तो उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो एग्ज़ाम डेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यूट्यूब पे भी जो बहुत सारे टीचर्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा र्यूमर्स भी फैलाते रहते हैं कि नया नोटिफिकेशन आज ही आ गया या फिर एग्ज़ाम डेट भी आ गई। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ था कि जुलाई की स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखो, मैं मान के चलता हूँ कि 1 महीने आपके पास हैं, क्योंकि अभी भी कोई भी ऐसा सॉलिड नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका एग्ज़ाम जुलाई की स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि आपके पास 20 से 25 दिन या फिर मैक्सिमम 1 महीने है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको सिलेबस को किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, आपको रिवीजन किस तरीके से करना है, रिवीजन के लिए आपको कॉपी वगैरह कैसे बनानी है, मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगा। आपको मॉक्स कहाँ से देने हैं, कैसे देना है, मॉक्स को कैसे एनालिसिस करना है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। और सेक्शनल मॉक्स वगैरह कैसे देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जोन और सीट्स को लेकर भी कंफ्यूज होंगे, तो उनको भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके जोन में जितनी भी सीटें हों, एक भी सीट हो तो उसको लेकर आप कंफ्यूज मत रहना। क्योंकि देखो, मैं भी लेवल 6 में सिर्फ एक सीट थी मेरे जोन में, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, और उसको लेके मैं सीरियस नहीं था। मुझे लगा एक ही सीट है, मेरा क्या ही होगा। लेकिन मेरा रैंक 2 आया। अगर रैंक 1 आता, 0.5 मार्क्स की वजह से मेरा नहीं हो पाया था, रैंक 1 आ गया होता तो लेवल 6 में हो गया होता। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं लेवल 5 में भी टॉपर था, इट्स ऑल ओके, और मुझे ये जॉब काफ़ी ठीक भी है। लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपने जोन में सीट्स को लेकर परेशान मत होना। जितनी भी सीट हो, एक भी सीट हो, तो आपको उसके लिए फाइट करना है। और 1 महीने को गोल्डन टाइम मान के और पूरा सिंसियर तरीके से, जैसा मैं बताऊंगा उस तरीके से पढ़ोगे तो 100% आप सिलेक्शन लेके जाओगे। देखो, यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा, ये CBT 1 का सिलेबस है, CBT 2 का भी सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये जो CBT 1 और साथ ही साथ CBT 2 है, इसका जो भी सिलेबस है इसको आप प्रिंट आउट कर लेना। इसका जो एक्सेल सीट है और साथ साथ PDF है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी प्रिंट मिल जाएगा। तो इसको आप प्रिंट कर लेना। और जो CBT 1 है, सिर्फ इसकी ही अभी आपको तैयारी करनी है। CBT 2 पे आपको 0% फोकस करना है, वो बात के लिए, क्योंकि जो 1 महीने है ना, इसमें अगर आपका CBT 1 ही नहीं निकला तो CBT 2 की तो बात ही नहीं करनी है। और देखो, जो CBT 1 में आपको पहले से ही पता होगा कि जो मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है वो सेम टू सेम है CBT 2 में, यानी कि आपका CBT 2 का 50 से 60% जो पोर्शन है वो आप CBT 1 में ही तैयार कर रहे हो। तो CBT 2 के लिए भी बिल्कुल भी परेशान मत होना, CBT 1 को पहले फोकस करो। और देखो, मैं यहाँ पे हर चीज़ को पार्ट पार्ट करके बताऊँगा, मतलब मैथ्स रीजनिंग को एक पार्ट में करके बताऊँगा, फिर जनरल साइंस किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, किस तरीके से नोट्स वगैरह को आपको रिवाइज करना है, किस तरीके से आपको मॉक्स वगैरह देना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और लास्ट टाइम पे आपको कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। इवन दो कि जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर किस टीचर से पढ़ना है, कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, ये सारी भी बातें करेंगे। और साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर वगैरह जो पोर्सन है, इसको बता दें कहाँ से पढ़ना है। यानी कि जब हम चीज़ों को छोटा छोटा यानी पार्ट पार्ट करके डिवाइड करके अरेंज कर देंगे, तो आप सीरीज़ वाइज हर चीज़ आपको पढ़ना है आने वाले 1 मंथ या फिर 20 से 25 दिन के लिए। तो आपका सिलेक्शन देखोगे कितने आराम से हो जाएगा और ज़्यादा आपको फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है ना और साथ ही साथ रीजनिंग है, इसको मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। देखो, मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं मानता हूँ कि आपने वीडियोस वगैरह देख रखा होगा, फिर किसी का कोर्स वगैरह परचेस करके पढ़ रखा होगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो रैंकर भी क्यों ना हो, उनका कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर नहीं होता है। देखो, क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में जब भी मान लो कि 75 मार्क्स के हैं, अगर आपका कट ऑफ जाता है 60, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और 60 में आपका नंबर आया था 59.5, तो आप कितने परेशान हो कि यार 0.5 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ। भले ही आप CBT 2 में जो आपका पार्ट B है, यानी कि जो आपका ट्रेड वाला सब्जेक्ट है या फिर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है, कितना भी अच्छा रहे, लेकिन अगर आप CBT 1 में ही 0.5 मार्क्स से नहीं होता है तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आप CBT 2 में पहुंच ही नहीं पाओगे, और आपका सपना है अगर असिस्टेंट लोको पायलट बनना तो वो भी रह जाएगा। और फिर आपको पता ही वैकेंसी भी काफ़ी टाइम बाद आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको
जैसे मैंने आपको बताया कि आपको दीवार पे लगा लेना है या फिर आप इसको नोट्स वगैरह भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मॉक देना है। देखो स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए प्री पब्लिकेशन को यूज़ कर सकते हो। इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा और इसमें रेलवे के सारे एग्जाम्स कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आरआरबी एएलपी लिखा हुआ है और जब इसके मॉक्स ओपन करोगे तो इसमें सारे के सारे एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं इन मॉक फॉर्म। इवन तो कि लाइव टेस्ट भी होते रहते हैं। देखो यहाँ पे आरआरबी जेई आरआरबी एएलपी का यहाँ पे स्टार्ट करके मॉक्स दे सकते हो। 1 ईयर वैलिडिटी सिर्फ 249 में मिलता है, लेकिन ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो 50 रुपये और आपको ऑफ मिल जाएगा। और देखो इसमें रेलवे के बहुत सारे मॉक्स फ्री भी हैं, तो वो भी आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई कर सकते हो। लेकिन यार 199 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको एसएससी रेलवे सारे के सारे मॉक्स मिल रहे हैं, तो वर्थ चीज़ है। तो इसको आप जाके परचेस कर सकते हो और मॉक्स वगैरह भी यहाँ से आप दे सकते हो। तो मॉक देने के बाद जितने भी टॉपिक्स आपके वीक लगते हैं, इवन दो कि अगर आपके मैथमेटिक्स में टॉपिक वीक हैं, रीजनिंग में टॉपिक वीक हैं, जनरल साइंस में टॉपिक वीक हैं या फिर जनरल अवेयरनेस में टॉपिक वीक है, इनको आपको नोट कर लेना है किसी कॉपी पे। आपको टॉपिक का नाम नोट करना है, कोई क्वेश्चन नंबर नोट नहीं करना है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया। जैसे कि मान लो आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं आया तो आपको नोट कर लेना है पहले नंबर पे मेंसुरेशन। या फिर मैंने आपको बताया, इसी को जल्दी बताने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने जो इसका प्रिंट आउट लोगे उस प्रिंट आउट में आप टिक कर देना कि मुझे मेंसुरेशन नहीं आया। जिस पे जो भी आपको टॉपिक नहीं आया उस टॉपिक को आपको नोट कर लेना है, उस पर आपको टिक कर देना है और आपको 1 महीने तक इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। इसी तरीके से आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में आपको अगर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं आए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जैसे स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो उनको भी आपको टिक कर लेना है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन को भी, ठीक है। इसी तरीके से जनरल साइंस में अगर आपको कोई टॉपिक तैयार नहीं है, केमिस्ट्री कुछ टॉपिक्स हो गए जो तैयार नहीं है, या फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो तैयार नहीं है, फिर फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन तैयार नहीं है, तो उनको भी आपको ऐसे टिक कर लेना है, ओके। जनरल अवेयरनेस में देखो करंट अफेयर में आपको कुछ भी टॉपिक नोट नहीं करना है और जनरल नॉलेज के भी कोई टॉपिक नोट नहीं करना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपके पॉलिटी में अगर आपको आर्टिकल्स वगैरह नहीं आया तो आर्टिकल्स आप नोट कर सकते हो कि मुझे आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में अगर आपको जनसंख्या क्वेश्चन नहीं है तो आपको नोट कर लेना है कि मुझे जनसंख्या के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये स्टैटिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन या फिर कल्चरल क्वेश्चन आपको नहीं, या फिर आर्ट वाले क्वेश्चन नहीं आए तो इनको आपको नोट कर लेना है। इससे क्या हो कि आपको पता चलेगा कि मुझे नृत्य वाले क्वेश्चन नहीं आए। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आपके जो भी टीसीएस एग्जाम कराता है एसएससी या फिर रेलवे, उसमें भर भर के आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। यहाँ पे हमने आपको सिलेबस का यूज़ बता दिया किस तरीके से आपको सिलेबस का यूज़ करना है, क्योंकि जो सिलेबस होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इसको ही पकड़ के आपको चलना होता है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए होते हैं एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, जब सिलेबस को लेके नहीं चलते हैं, सिलेबस में हमारे सामने नहीं होता है, तो यूट्यूब पे जाके हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, टीचर्स के वीडियोस देखते हैं और सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। कभी यहाँ से पढ़ रहे होते हैं, कभी वहाँ से पढ़ रहे होते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हमको लास्ट टाइम में 1 महीने में अरेंज करना है। और जब इनको अरेंज करके चलोगे ना तो आप ट्रैक से इधर उधर नहीं जाओगे, आप स्ट्रेट चलोगे और एग्जैक्टली सिलेक्शन के लिए जो पढ़ना है वही पढ़ोगे। तो सिलेबस को हमने बता दिया, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है आपको मॉक्स का यूज़ करते हुए, ये हम बताएं। क्योंकि आपको पता है मॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिलेक्शन के लिए। लेकिन मॉक्स सब लोग देते हैं, लेकिन वो देखते हो ना कि एक जो स्कोर है ना वो स्टक हो जाता है, स्कोर ही नहीं बढ़ता है। तो हम आपको बताते हैं स्कोर कैसे बढ़ेगा और मॉक्स का यूज आप अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हो, परफेक्टली कैसे मॉक्स आप दे सकते हो। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको एक मॉक देना है। मॉर्निंग में मॉक देने का फ़ायदा ये होता है कि पूरे दिन आप उस पर काम कर सकते हो, उसको अच्छे से एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। तो जब आपने मॉक दिया, मॉक देने के बाद आप मैथ्स के क्वेश्चन नोट कर लिए, रीजनिंग के क्वेश्चन नोट कर लिए, जीएस जीके के क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिए। लेकिन करंट अफेयर को आपको क्वेश्चन वगैरह नोट नहीं करने हैं। करंट अफेयर के लिए आपको कोई एनालिसिस वगैरह कुछ भी नहीं करना है। करंट अफेयर को मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो देखो मैथ्स के आपने जो भी टॉपिक नोट किए, जैसे मान लो आपने मेंसुरेशन नोट किया, ठीक है। मेंसुरेशन के आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेंसुरेशन की आपने वीडियो देखी, उसके बाद भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी अगर मेंसुरेशन नहीं आ रहा है, मान लो कि आपको या फिर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है मेंसुरेशन में, ऐसा लग रहा है कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, तो उसके लिए आप क्या करो, किसी भी टीचर की एक क्लास उठाओ यूट्यूब पर, या फिर अगर आपने कोर्स ले रखा है वहाँ से कोई क्लास उठाओ, वहाँ से 1 या 2 क्लास देखो जहाँ पे बेसिक वगैरह पढ़ाया गया है, उनसे एक क्लास देखो और लगभग 100 से 200 क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। आप पिनेकल से भी कर सकते हो 100 से 2 क्वेश्चन, या फिर किरण की बुक से भी कर सकते हो जिसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हो। अगर आप 100 से 200 क्वेश्चन कर लोगे उस टॉपिक के मेंसुरेशन के, तो आपका मेंसुरेशन अच्छे से तैयार हो जाएगा, नॉर्मली तैयार हो जाएगा। आप अगले मॉक में एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे ही करके आपको नेक्स्ट टॉपिक भी तैयार करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इन टॉपिक्स को जब तक, तो क्या है कि जब आप मैथ्स दोगे ना, तो मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही टॉपिक परेशान करेगा, आपको कई टॉपिक्स परेशान कर सकते हैं। जैसे मेंसुरेशन परेशान कर सकता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन परेशान कर सकता है, मतलब बहुत सारे, जियोमेट्री परेशान कर सकता है। मतलब हो सकता है कि आपके पास 7 to 8 टॉपिक्स ऐसे हों जो कि आपको न आए हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप
आप 7 to 8 टॉपिक्स करने के बाद ही अगला मॉक दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको मॉक डेली देना है, ठीक है। आपको ने मॉक डेली दिया और आपने 7 जो 8 टॉपिक आपने नोट किए हैं किसी कॉपी पे, मान लो ये ही कॉपी है, यहाँ पे आपने 7 to 8 टॉपिक्स को नोट किया है, मेंसुरेशन, रेशियो, जियोमेट्री वगैरह जो भी है, तो इनमें से आपको किसी एक को आज तैयार करना है, अगले दिन अगले को तैयार करना है, अगले दिन अगले को तैयार करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका एक एक जो मार्क्स है ना वो बढ़ेगा। मतलब मैथमेटिक्स में जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आया होगा उसमें से एक टॉपिक आज तैयार कर लिया, लेकिन अगले दिन फिर से मॉक देना है, ठीक है। और अगले दिन फिर से मॉक दोगे तो आपने आज मेंसुरेशन तैयार कर लिया तो मेंसुरेशन क्वेश्चन तो अगले मॉक में बन जाएंगे, लेकिन ये जो कॉमन क्वेश्चन है फिर नहीं बनेंगे, तो फिर अगले दिन इसको करना है। ऐसे करके आप जब 7 या 8 मॉक दोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे हर एक टॉपिक तैयार हो गया है। सेम चीज़ आपको रीजनिंग में करना है, और देखो जीएस के लिए और जीके के लिए भी सेम चीज़ें ही करनी है। इसमें मैंने बताया था आपको टॉपिक्स नोट करना है। जैसे आपको मान लो पॉलिटी में आपको आर्टिकल नहीं आया था, ठीक है, आपने आर्टिकल आज लिख लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, 7 to 8 टॉपिक्स नहीं आया, ठीक है, आपने 7 to 8 टॉपिक्स नोट कर लिया, उसमें से कोई एक या दो टॉपिक आज तैयार कर लो। तो जब आप अगले दिन मॉक दोगे ना तो उसमें से एक टॉपिक तो आपने तैयार किया था आज, जैसे आर्टिकल मान लीजिए आपने पूरा तैयार कर लिया, तो अगले दिन आर्टिकल से क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल आपने पढ़ लिया। इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे एक मॉक देते जाना है और एक एक क्वेश्चन जो है ना वो इंक्रीज होता रहेगा हर एक मॉक में। इसी तरीके से आपका जीएस में भी करना है, जीके में भी करना है, ठीक है। तो ये 4 जो सेक्शन है ये मैंने बता दिया किस तरीके से इनको तैयार करना है, मॉक्स वगैरह कैसे देना है। तो यहाँ पे हमने आपको मॉक बता दिया। अब सेक्शनल मॉक का किस तरीके से यूज़ करना है। देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे, जैसे आपने मॉक्स लगाया, मॉक लगाने के बाद आपको मेंसुरेशन नहीं आया था, आपको आर्टिकल के क्वेश्चन नहीं आए थे, आपको रिवर के क्वेश्चन नहीं आए थे, आपको आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन नहीं आए थे, तो उनको आपने किसी टीचर से वीडियो देखा, या फिर वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूरी नहीं है देखो वीडियो देखो, ठीक है, वीडियो तो आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। तो आप पिनेकल की बुक उठाओ या फिर किरण की बुक उठाओ, वहाँ से 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके 100-200 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आप अगले मॉक में उसको कर पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे आपने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मेंसुरेशन के नहीं आए थे, उसके बाद सेम डे पे एक सेक्शनल मॉक भी दे दो, सेक्शनल मॉक दे दो सेम टू सेम उसी टॉपिक का जो टॉपिक आपने 100 से 2 क्वेश्चन लगाया था। यानी कि मॉक दो, मॉक देने के बाद जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसकी वीडियो देख लो, वीडियो अगर पॉसिबल नहीं है तो 100 से 200 क्वेश्चन लगा लो, किरण से लगा सकते हो, पिनेकल से लगा सकते हो। उसके बाद उसका एक सेक्शनल मॉक दे दो, यानी कि एक दिन में आपको ये करना है, ठीक है। और यही चीज़ आपको आने वाले 20 से 25 दिन, 1 महीना जितना भी टाइम है उस टाइम में करना है। तो यहाँ पे मैंने मॉक्स बता दिया, सेक्शनल मॉक्स बता दिया। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको रिवीजन कैसे करना है। तो देखो, आप जब भी मॉक दोगे ना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नहीं आएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे मान लो परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है, तो इसको मैंने नोट कर लिया। देखो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे आरआरबी एएलपी में मैथ्स के जो आपको नहीं आए होंगे, या फिर 3 क्वेश्चन होंगे, उनको आपने नोट किया होगा पहले जो आपको नहीं आए होंगे। तो देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना पढ़ने के बाद भी, वो हमेशा ही परेशान करता है, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना होता है मैथमेटिक्स में और साथ ही साथ रीजनिंग में भी। तो जो क्वेश्चन मॉक देने के बाद आपको नहीं आ रहा है उनको आपको लिख लेना है और उसको ही रिवीजन करना है अगले दिन। जो क्वेश्चन अगर आपको आता है उसको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको बाद में भी आएगा। इसी तरीके से आपको रीजनिंग और मैथ में दोनों करना है। अब जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से रिवीजन करना है। जनरल साइंस के लिए मैंने पहले ही बताया था कि इसको आपको एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ना है, अपना बेस अच्छा करना है, फिर किसी टीचर से आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो या फिर किसी टीचर से जाके वीडियोस वगैरह देखो। तो आप देखो, किरण की जो बुक है सामान्य विज्ञान की, इसको परचेस कर सकते हो, या फिर आपके पास पहले से कोई बुक पढ़ी हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। तो जो सामान्य विज्ञान है इसमें आप देखोगे तो इसमें आरआरबी एएलपी के बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं तो इनको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आप ये किरण की बुक ले सकते हो। तो जनरल साइंस को आपको इस तरीके से रिवीजन करना है, आपके पास कोई पहले से नोट्स पड़ा है, फिर किरण वगैरह की बुक लेके आप इसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अब जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे एक क्लास करते हैं 1.5 घंटे की। यार आप बताओ, जहाँ पे मैथमेटिक्स का इतना ज़्यादा वेटेज है, रीजनिंग का इतना ज़्यादा वेटेज है, जनरल साइंस का इतना ज़्यादा वेटेज है, और जनरल अवेयरनेस में भी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर वगैरह देख रहे हो, इसका इतना ज़्यादा वेटेज है, तो आप करंट अफेयर के लिए 1.5 घंटे क्यों दोगे, उसका नोट्स क्यों बनाओगे। तो करंट अफेयर आपको कितने समय का पढ़ना है, तो आप मिनिमम 1 साल का पढ़ो और मैक्सिमम 1.5 साल का पढ़ो, ठीक है। अगर आपका बाकी सब कुछ तैयार है तब 1.5 साल का पढ़ना, लेकिन अगर आपका कुछ उतने अच्छे से तैयार नहीं है तो मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा अच्छा फोकस करना और साइंस वगैरह पे थोड़ा अच्छा फोकस कर लेना, और करंट अफेयर पे 1 साल का ही फोकस करना, मतलब 1 साल का ही पढ़ना। और किससे पढ़ना है, तो देखो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपको कुमार गौरव सर के बारे में पता होगा, जो कि
उत्कर्ष क्लासेस पढ़ाते हैं, उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उनसे 1 मंथ वाली वीडियो देखना है, यानी कि हर मंथ के एंड में वो एक ऐसी वीडियो लाते हैं जिसमें 1 मंथ का पूरा करंट अफेयर होता है, तो वहाँ से आप पढ़ना। मेरा भी जब लेवल 6 का एग्ज़ाम था, मैं ट्रेन में बैठ के उनके 3.5 घंटे की वीडियो देख के गया था। सिर्फ मास्टर क्लास थी 3 से 4 घंटे वाली, उसको ट्रेन में बैठ के देख के गया था। वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन मेरे फंस गए थे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन 4 घंटे की वीडियो में, समझ रहे हो आप। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसड हैं, आपको पता है ये काफ़ी टाइम से पढ़ाते हैं और सिर्फ करंट अफेयर और जीके ही पढ़ाते हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका कंटेंट रहता है, ठीक है। तो उनसे आप पढ़ सकते हो, पक्का बेनिफिट होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना। 1.25 या फिर 1.5x करके पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको जल्दी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो करंट अफेयर उनसे पढ़ लेना मंथली करके, और फिर उनका जो 6 मंथ वाला आता है वो भी देख लेना, और 1 ईयर वाला होता है वो भी देख लेना। बाकी डेली करंट अफेयर उनका देखने की जरूरत नहीं, किसी का भी जरूरत नहीं है। बाकी साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वगैरह की अगर आप बात करोगे, देखो अगर आपके पास एसएससी की बुक पहले से पढ़ी हुई है तो एसएससी की बुक से पढ़ सकते हो, पिनेकल की, या फिर अगर आपके पास रेलवे की पिनेकल की पढ़ी हुई तो इससे भी पढ़ सकते हो। देखो अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह मिलता है तो पीडीएफ से वगैरह से भी पढ़ सकते हो, बुक लेने की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको नृत्य, कला, वाद्ययंत्र, त्यौहार वगैरह दिए हैं, तो जो भी टॉपिक्स है इसमें आप सिलेबस में देखो, सर्च करो और उसको टिक लगा के वो टॉपिक्स पर डे के हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। एसएससी की बुक है तो यहाँ से पढ़ सकते हो, और रेलवे की बुक है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। किरण की अगर बुक है उसमें भी ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, इसको अभी आपको ऑप्शनल करना है, आपको इसको डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है, यानी कि आपको लूसेंट वगैरह टाइप की कोई बुक लेके आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन 50-100 पर डे के हिसाब से करना है। या फिर सेक्शनल मॉक में भी आप जाके कल्चरल, पर्सनालिटीज़ वगैरह क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे बहुत सारे आपके सेक्शनल मॉक्स में ये सब चीज़ें देती हैं, वहाँ से भी इनको कर सकते हो। इनका कोई नोट्स नहीं बनाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इनको टिक करते जाना, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा इसको पढ़ना है। तो चलो मैंने यहाँ पे आपको मैथ्स भी बता दिया, मैथ्स को किस तरीके से आपको पढ़ना है। रीजनिंग और मैथ्स को सेम टू सेम उसी तरीके से पढ़ना है। आपको सबसे पहले मॉक देना है, मॉक देने के बाद जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको आपको नोट डाउन करना है, मतलब टॉपिक नोट डाउन करना है। टॉपिक नोट डाउन करने के बाद वो टॉपिक आपको कोई भी बुक उठानी है जिसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हों, टीसीएस वाले, रेलवे वाले, फिर एसएससी वाले, और उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है। 100 से 50 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं उस टॉपिक के, ठीक है। और इसी तरीके से अगले दिन भी मॉक देना है और फिर टॉपिक नोट करना है, फिर करते जाना है। ऐसे देखोगे कि 10 से 15 दिन बाद आपके जितने भी टॉपिक्स कमज़ोर हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और फिर आपको मॉक्स में नंबर भी जो बढ़ने लगेगा। बाकी आप ऐसा मत सोचना कि अभी आप मान लो आपका प्रॉफिट लॉस तैयार नहीं है या फिर अलजेब्रा तैयार नहीं, तो सबसे पहले आप अलजेब्रा तैयार करने लगे, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको मॉक के हिसाब से पढ़ना है, पढ़ने के हिसाब से मॉक नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग को भी सेम टू सेम चीज़ें कर लेना। उसके बाद जनरल साइंस जो है इसको मैंने आपको बता दिया कि आप किरण वगैरह की बुक लेके, आपको मैंने दिखा भी दिया था, उस बुक से आप रिवीजन वगैरह कर सकते हो। और जनरल अवेयरनेस के बारे में भी हमने आपको बता दिया। बाकी एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि एंड ऑफ द टाइम आपका जो रिवीजन होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और रिवीजन करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। अब तक जो आपने नोट्स बनाया वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। और देखो सुबह में जब उठोगे ना तो उठते ही आपको इस तरीके से मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक डायरी पे लिख लेना कि मुझे क्या क्या चीज़ें पूरे दिन में करना है, ठीक है। और उसको आपको अचीव करना है पूरे दिन में, और जैसे ही अचीव करोगे उस पर आपको टिक लगाते जाना है। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक टारगेट मिलता है खुद से, ठीक है। और खुद को जब आप टारगेट देते हो तो उसको कंप्लीट करने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसको कट भी कर सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो प्रीप ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो, और कूपन कोड जो मैंने बताया उसको यूज़ करोगे तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल जाएगा, जो कि 199 में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलता है। और देखो मल्टीपल मॉक्स यूज़ करने का फ़ायदा होता है कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाते हैं, तो इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स वगैरह अपलोड कर रखे हैं, तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।